सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और उसके हिसाब से आज हम रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो इट विल बी अ सेट ऑफ ऑलमोस्ट 5 to 6 वीडियोस। ठीक है, उसमें हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में पैथोलॉजी के वो कवर कर लेंगे। ओके, सो आज हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस, दैट इज़ टीबी की। तो गाइस एक नोट कर लीजिए आप इधर पे कि मैंने हर बार की तरह जनरल पैथो में भी आपको बताया, ब्लड पैथो में भी आपको बताया, एंड रेस्पिरेटरी पैथो में भी आपको बता रहा हूँ कि मेरी जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। तो उधर पे आप जाके अपने इमेजेस एंड हिस्टोपैथोलॉजी है जो भी, या फिर इंपॉर्टेंट इमेजेस है जो चैप्टर में आपको देखने हैं, या फिर गो थ्रू जाना है, या फिर कोई भी टेबल है या पेक्टोरल डायग्राम है, तो दैट आई हैव जस्ट क्लिक्ड इट एंड मेड इट फॉर यू एज अ कलेक्शन। तो आप नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, तो दैट विल बी ईजी फॉर यू एज वेल एज द नोट्स आई हैव ऑल्सो अपलोडेड देयर। ओके, सो आप उधर पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज की क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो नॉर्मली उसको टीबी भी बोलते हैं। ओके, एंड हमारे देश में टीबी निकालने के लिए हम हमारे देश का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमने टीबी को पूरी तरह से हमारे देश से निकाल दिया है। ठीक है, तो व्हाट इज़ टीबी? तो टीबी इज़ पोटेंशियली फैटल और कंटेजियस डिजीज दैट कैन अफेक्ट ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बट मेनली इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। अब फेटल मतलब वो ऑब्वियसली बात है, इट में लीड टू द सीवियर कॉम्प्लिकेशन, एंड कंटेजियस का मतलब होता है कि इट मे बी स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, या फिर मतलब ऑर्गेनिज्म भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, एंड टिपिकली बाय कांटेक्ट। ओके, या फिर मेनली बोल सकते हैं हम डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया कोई पर्सन का या फिर कोई ऑर्गेनिज्म का कोई पर्सन से, तो फिर ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन दैट इज़ द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो अब ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैसा टाइप का ऑर्गेनिज्म है? तो इट इज़ अ ऑब्लिगेट एनारोब ग्राम पॉजिटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन मोटाइल एंड रॉड शेप्ड। ठीक है, तो ऑब्लिगेट एनारोब मतलब वो सिर्फ एनारोबिक में ही अपना रेप्लिकेशन कर पाएगा। ठीक है, मतलब फैकल्टेटिव वो नहीं है। ठीक है, इट्स ऑब्लिगेट। ठीक है, तो ऑब्लिगेट है, ग्राम पॉजिटिव है, फिर नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, एंड रॉड शेप्ड एंड नॉन मोटाइल भी है। ओके, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली गोज एज फॉलोज। ठीक है, तो पल्मोनरी टीबी, तो पल्मोनरी का मतलब है इट इज़ रिलेटेड टू लंग्स। ओके, तो उसमें दो टाइप्स है, दैट इज़ प्राइमरी टीबी एंड सेकेंडरी टीबी। तो प्राइमरी टीबी क्या है कि इट इज़ इन्फेक्शन टू इंडिविजुअल हु हैड नॉट बीन प्रीवियसली इन्फेक्टेड। तो मतलब जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड नहीं हुआ, दैट इज़ प्राइमरी टीबी। लेजन्स फॉर्मिंग आफ्टर इन्फेक्शन इन पेरिफेरल एंड अकम्पनीड बाय हाइलर विच में नॉट बी डिटेक्टेबल ऑन चेस्ट रेडियोग्राफी। ठीक है, तो लीजन्स कहाँ फॉर्म होंगे? टू द पेरिफेरी एंड अकम्पनीड हाइलर निम्फ नोड्स। अब वो पेरिफेरी एंड हाइलर निम्फ नोड्स में हमको दिखेंगे, दैट इज़ नॉट डिटेक्टेबल, मतलब वो पहले डिटेक्ट नहीं होंगे रेडियोग्राफी में, या फिर बोल सकते हैं एक्सरे में। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज़ इन्फेक्शन हु हैव बीन प्रीवियसली अफेक्टेड, दैट इज़ सेकेंडरी, पोस्ट प्राइमरी, री इन्फेक्शन, या फिर क्रॉनिक टीबी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियसली अगर काउंटरैक्ट हो गया तो फिर से होगा, दैट इज़ पोस्ट प्राइमरी, मतलब प्राइमरी के बाद, री इन्फेक्शन एंड क्रॉनिक स्टेज बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज़ आ जाता है एक्स्ट्रा परमानेंटली, मतलब लंग से रिलेटेड ये नहीं है, मतलब लंग के बाहर आ गया, दैट इज़ लिम्फ नोड टीबी, प्लूरल टीबी, स्केलेटल टीबी, पेरिकार्डियल टीबी एंड जीआईटी टीबी। तो इतने में भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हमको अफेक्ट कर सकता है, लिम्फ नोड, प्लूरल, स्केलेटल, जीआईटी एंड पेरिकार्डियल में। तो प्राइमरी में पल्मोनरी में हमने कौन से देखे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हमें कौन कौन से देखे? पेरिकार्डियल, जीआईटी, स्केलेटल, प्लूरल एंड लिम्फ नोड। अब सीवियर सिम्टम्स, दैट इज़ परसिस्टेंट कफ होगा, चेस्ट पेन होगा, कफिंग विद ब्लड स्पूटम, मतलब कफ आएगा विद ब्लड, एंड यूरिन डिस्कलरेशन होगा, फिर फीवर विद चिल्स, फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंड क्लाउडी एंड रेडिश यूरिन। ठीक है, बिकॉज ब्लड भी उसमें से निकल रहा होगा। ओके, अब ये पैथोजेनेसिस, ये जो साइकिल है,
वो हमको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है, तो प्लीज़ ध्यान देंगे। हम कुछ सिम्टम्स फिर से याद कर लेंगे। दैट इज़ परसिस्टेंट कफ, चेस्ट पेन, फटीग, यूरिन डिस्कलरेशन, फीवर विद चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्लाउडी एंड रेडिश यूरिन एंड कफिंग विद द ब्लड स्पूटम। ठीक है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। ठीक है, तो ये स्टेप्स ऑफ पैथोजेनेसिस हम, ये चार्ट है वो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो एक्सपोजर टू सोर्स, ठीक है, मतलब एक्सपोजर हुआ सोर्स पे, तो इट विल एरोसोलाइजेशन ऑफ ड्रॉपलेट न्यूक्लियर। अब एरोसोलाइजेशन मतलब कि वो वाया एयर उसके ड्रॉपलेट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे होस्ट में। ठीक है, अब इन्हेलेशन ऑफ बैक्टीरिया, अब उससे इन्हेल कर रहा बैक्टीरिया, एंड 50% केस में क्या होगा कि वो इन्फेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो बट अगर इन्हेलेशन ऑफ बैक्टीरिया हो जाएगा, मतलब जो मतलब अलॉन्ग विथ, मतलब जो छोड़ दिया अगर हम 50 to 60%, तो 40% में क्या होगा, दैट इज़ बैक्टीरिया, इफ़ बैक्टीरिया रीचेज द लंग्स एंड एंटर मैक्रोफेजेस, दैट इज़ 25 to 50% केस में ये होता है, बैक्टीरिया रीच द लंग्स एंड एंटर द मैक्रोफेजेस, एंड फिर वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया मैक्रोफेज में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन मैक्रोफेजेस, तो ग्रैन्युलोमेटस लेजन्स बिगन्स टू फॉर्म। ठीक है, तो जो ग्रैन्यूल्स टाइप जो लेजन्स होंगे वो थोड़े थोड़े बनने लगेंगे, एंड दैट विल कॉज द नेक्रोसिस। ओके, एंड उससे तीन हो सकते हैं, दैट इज लेजन लिक्विफाइज। ओके, एंड जो लेजन जो हुआ ग्रेनुलोमेटस वो लिक्विफाई हो गया, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया कफ्ड इन द स्पूटम। ठीक है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया कफ इन द स्पूटम, मतलब स्पूटम में हमको बैक्टीरिया के थोड़े थोड़े से स्टेन्स हमको मिल सकता है, एंड बैक्टीरिया सीज टू ग्रो एंड लेजन कैल्सीफाइज इन 95% केसेस। ठीक है, तो एक में क्या होगा, दैट इज लेजन विल लिक्विफाई एंड इट विल बी टेकन आउट इन द स्पूटम, एंड उस दूसरे में क्या होगा, दैट इज बैक्टीरिया सीज टू ग्रो, मतलब ग्रो करना स्टॉप कर देंगे। ठीक है, एंड लीजन जो होगा वो कैल्सीफाई हो जाएगा, तो 95% केस में वो होगा, और इम्यून सप्रेशन की वजह से उसका फिर रीएक्टिवेशन हो जाएगा, एंड द सेम साइकिल विल बी रिपीटेड। ठीक है, तो आप देख पा रहे रिएक्टिवेशन में फिर से वो साइकिल रिपीट होती चली जाएगी। एंड लेजन लिक्विफाई में हमने एक तो देखा, दैट इज इट कम्स इन स्पूटम, एंड दूसरे में स्प्रेड, अगर लिक्विफाई हो गया तो स्प्रेड टू ब्लड, और स्प्रेड टू ब्लड मतलब स्प्रेड टू ब्लड, एंड वो ब्लड क्या करेगा, ऑर्गन्स में पहुंचा देगा। ठीक है, एंड दिस ऑर्गन्स फिर वो भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, एंड क्रोनिकली दे में लीड टू डेथ। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ पैथोजेनेसिस में फिर से रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज एक्सपोजर टू सोर्स, फिर एरोलाइजेशन हुआ, फिर बैक्टीरिया आया, बट मोर देन 50% केस में नो इन्फेक्शन, बट माइनॉरिटी थोड़े से केस में 25 to 30% केस में वो लंग्स में जाता है एंड मैक्रोफेजिस को एंटर कर जाता है, एंड दे मल्टीप्लाई इन द मैक्रोफेजिस। ठीक है, तो उसकी वजह से ग्रेनुलोमेटस लीजन्स होते हैं। अब दो पार्ट्स हो सकता है, दैट इज एक तो लिक्विफाई करके स्पूटम में आ जाएगा, एंड लिक्विफाई अगर हुआ तो वाया ब्लड इट विल अफेक्ट द ऑर्गन्स, एंड क्रॉनिकली इफ नॉट ट्रीटेड इट में लीड टू डेथ। एंड दूसरा क्या होगा, दैट इज ग्रोथ तो सीज हो जाएगी, मतलब ग्रोथ स्टॉप कर देगी, एंड दैट विल लीड टू द कैल्सिफिकेशन एंड इम्यून सप्रेशन की वजह से देन इट विल लीड टू द रीएक्टिवेशन, एंड द साइकिल विल रिपीट अगेन। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, अब डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे। ठीक है, तो डायग्नोसिस में बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज जेल निल्सन स्टेन से हम करेंगे, फिर ऑरामीन स्टेन, देट्स आर द स्पेशल स्टेन्स जिसकी वजह से हमको बैक्टीरिया के बारे में पता चल सकता है। ठीक है, फिर स्पूटम कल्चर टेस्ट, दैट इज द लॉवेंस्टेन जॉनसन स्टेन, दैट इज ऑल्सो नोन एज द एलजे स्टेन, दैट इज लॉवेंस्टेन जॉनसन स्टेन, सॉलिड मीडियम होता है। ठीक है, तो ये उसको 4 to 18 वीक्स रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुआ है। लिक्विड मीडियम, दैट इज 8 to 14 days, एंड जो अगार मीडियम है, दैट इज विल टेल इन अबाउट 7 to 14 days। फिर थर्ड इज दैट रेडियोग्राफी। ओके, रेडियोग्राफी, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, एंड ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ठीक है, तो दिस आर द 5 टेस्ट, दैट इज बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, रेडियोग्राफी, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, एंड ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ओके, अब हमको प्रिवेंटिव मेजर क्या रखना है, दैट इज हमको मास्क पहनना है, फिर BCG वैक्सीन लेनी है, रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए आना है, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, वेंटिलेशन, नेचुरल सनलाइट, UV जर्मिसाइडल इरिडेशन। ठीक है, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हम लेंगे, जैसे कि मास्क, BCG वैक्सीन, रेगुलर मेडिकल चेकअप, हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड वेंटिलेशन एंड नेचुरल सनलाइट में रहेंगे। ओके, अब ड्रग्स भी इधर पे थोड़े से। ठीक है, एंड उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो मैंने
कॉलम बना के रखा है, दैट इज दो मेन ड्रग है, दैट इज आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिसिन। तो आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, दैट इज इट विल इनहिबिट द माइकोलिक एसिड सिंथेसिस, एंड रिफाम्पिसिन दैट इज ब्लॉक्स आरएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये बैक्टीरिया जो होगा या ऑर्गेनिज्म जो भी होगा, ठीक है, तो दैट विल वो मल्टीप्लाई करना चाहेगा, ठीक है, तो उससे वो रिफाम्पिसिन उसको रोक देगा। फिर पायरी जो अल्टरनेटिव ड्रग है दैट इज पायरिजिनामाइड, दैट इज बैक्टीरियोसाइडल, मतलब वो बैक्टीरिया को साइडल मतलब बैक्टीरिया को मार देगा। फिर एथेम्ब्यूटॉल दैट इज बैक्टीरियोस्टेटिक, मतलब वो बैक्टीरियल की ग्रोथ को ही स्टॉप कर देगा। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन दैट इट विल इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय डिसरप्शन ऑफ द राइबोसोमल फंक्शन। तो अब वो क्या करेगा कि जो बैक्टीरिया का जो सिंथेसिस कर रहा था उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। कैसे, तो राइबोसोमल फंक्शन को डिसरप्ट कर देगा, तो उसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस बैक्टीरिया का नहीं हो पाएगा एंड इट फर्दर कांट रेप्लिकेट, हेंस इनहिबिटिंग इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, एथेम्ब्यूटॉल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ओके। और एक मेथड है ट्रीटमेंट की, दैट इज द डॉट, दैट इज द डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ओके। तो डॉट मीन्स दैट अ ट्रेन्ड हेल्थ केयर वर्कर और अदर डिजाइन इंडिविजुअल प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब टीबी ड्रग्स एंड वॉचेज द पेशेंट स्वॉलो एवरी डोज। मतलब कि एक मेडिकल प्रोफेशनल या फिर कोई भी आपका हेल्थ वर्कर या फिर कुछ भी हो, ट्रेंड गाइड हो, तो वो क्या करेगा कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको पर्टिकुलर डोज ऑफ मेडिसिन देगा एंड ही विल ऑब्जर्व कि कैसे चेंजेस हो रहा है, क्या देना है। तो दिस ट्रीटमेंट गोज अराउंड 2 to 3 months, या फिर इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कि उसको कौन से स्टेज का टीबी है, ओके। सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज द पल्मोनरी टीबी एंड लंग डिजीज। तो मैंने पल्मोनरी का मतलब आपको पहले ही बताया कि इट इज़ रिलेटेड टू द लंग, ओके। तो इट इज़ ऑलमोस्ट मोर मतलब ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में शो होता है एंड ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन सिन इज डेवलप्ड इन वर्ल्ड एज वेल, ठीक है। तो ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन हमने पैथोजेनेसिस में भी देखा था कि इम्यूनोसप्रेशन की वजह से रीएक्टिवेशन हो रहा था, ओके, सीन इन डेवलप वर्ल्ड। तो मतलब डेवलप कंट्री या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में भी दोनों में देखा जाता है, ओके। अब टाइप्स में दैट इज द प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उसमें हमने प्राइमरी में इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंग बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड सबप्लूरल लेजन, ओके। तो सबप्लूरल लेजन का मतलब क्या होता है, दैट इज इट इज़ द स्पेस सिचुएटेड बिटवीन द प्लूरा एंड द बॉडी वॉल। तो प्लूरा एंड बॉडी वॉल के बीच में जो भी स्पेस होगी दैट इज द सबप्लूरल स्पेस, तो उसका लीजन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो हाइलर या फिर बोल सकते हैं पेरिफेरल पार्ट है, दैट इज द लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब और अपर पार्ट ऑफ लोअर लोब, ठीक है। तो जो लोअर पार्ट है अपर लोब का एंड जो अपर पार्ट है लोअर लोब का, ठीक है, वो दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे। और उसकी वजह से उससे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीजनल लिम्फेटिक्स, मतलब जो आजू बाजू वाले रीजनल लिम्फेटिक्स हो गए वो भी साथ में इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड दैट विल लीड टू द एनलार्जमेंट ऑफ द हाइलर लिम्फ नोड्स, ओके। तो ये कैसे हो रहा था, बेसिकली सबप्लूरल लीजन था, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो हाइलर लिम्फ नोड्स दैट इज़ द लोअर पार्ट हाइलर एरिया और द पेरिफेरल एरिया बोल सकता है, ठीक है, उसको हाई एयर फ्लो रेट की वजह से क्या है, दैट इज़ लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब, वो दोनों अफेक्ट हुआ। तो उसकी वजह से जो रीजनल लिम्फेटिक्स है वो भी अफेक्ट हुआ एंड दैट विल लीड टू द एनलार्जमेंट ऑफ द हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट दैट इज गोन्स कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या है, इट इज़ द सबप्लूरल लेजन प्लस लिम्फेटिक्स प्लस हाइलर लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो सबप्लूरल लेजन्स प्लस रीजनल लिम्फेटिक्स प्लस हाइलर लिम्फ नोड्स, एंड अगर ये गोन्स कॉम्प्लेक्स कैल्सीफाई हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज रेनेकेस कॉम्प्लेक्स, ओके। सबप्लूरल लेजन्स प्लस रीजनल लिम्फेटिक्स प्लस हाइलर लिम्फ नोड्स अगर कैल्सीफाई हो जाता है दैट इज नोन एज द रेनेकेस कॉम्प्लेक्स, ओके। अब नेक्स्ट टर्म इज दैट इज लाइपोअरेबिनोमेनन, दैट इज LAM, माइकोबैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर LAM, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरिया इनहिबिट्स द माइक्रोफेजेस। तो इसमें क्या होगा कि मेनली मैक्रोफेज को जो वो इनहिबिट करेगा, ठीक है।
first cell which is going to be infected at the time of inhalation of mycobacteria are the alveolar macrophages. ठीक है, तो हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी पढ़ा था कि वो मैक्रोफेज के अंदर आके वो डिवाइड हो रहे थे. ठीक है, फॉर इनिशियल 3 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन वो आएंगे एल्वेोलर मैक्रोफेज में. ठीक है, एंड डिवाइड करेंगे. आफ्टर 3 वीक्स क्या होगा कि साइटोकाइंस, ठीक है, वो क्या करेंगे, इंटरफेरॉन रिलीज करेंगे एंड साइटोकाइंस विल आल्सो एक्टिवेट द मैक्रोफेजेस. ठीक है, और उसकी वजह से क्या बनेगा, ग्रेन्युलोमा. ओके, और वो ग्रेन्युलोमा के 2 लीजन्स हो रहे थे, या तो कैल्सीफाई होके इम्यूनोसप्रेशन करके रीएक्टिवेशन कर रहे थे, एंड लिक्विड लेजेंट्स में वो या तो स्पूटम में जा रहे थे या फिर क्या कर रहे थे कि वाया ब्लड रीचिंग टू द ऑर्गन्स एंड क्रॉनिकली लीडिंग टू डेथ. ओके, तो दैट इज लाइपोएरेबिनोमेनन. ओके, LAM. ठीक है, कि मैक्रोफेजेस का जो मैकोबैक्टीरिया है वो मैक्रोफेजेस में आके कैसे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज द LAM. फिर कंटेनमेंट ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन. ओके, तो उसमें क्या है कि माइकोबैक्टीरिया इट इज़ ऑब्लिगेट एनारोब, तो नो सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन. तो उसमें क्या होगा कि वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, फिर इट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड कैशियस नेक्रोसिस विल अकर. तो ठीक है, तो कंटेनमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर इनिशियल इन्फेक्शन हमको रोकना है तो माइकोबैक्टीरियम को क्या करेंगे, हम इनएक्टिवेट कर देंगे, फिर उससे क्या हो जाएगा, इट विल बी डिस्ट्रॉयड एंड इट विल कॉज द कॉशियस नेक्रोसिस. ठीक है, अब नेक्स्ट दैट इज द सेकेंडरी पल्मोनरी टीबी. तो हमने प्राइमरी पूरा देख लिया, तो एक बार क्या है, दैट इज हाइलर एरिया को वो इफेक्ट करेगा, दैट इज द पेरिफेरल एरिया. उसमें क्या है, दैट इज लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब एंड अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब. फिर रीजनल लिम्फ नोड्स साथ में आएंगे एंड दे विल कॉज द एनलार्जमेंट ऑफ द हाइलर लिम्फ नोड्स. और हाइलर लिम्फ नोड्स plus subpleural lesion plus the lymphatics, they will form the Ghon's complex, and if the Ghon's complex is calcified that will lead to the formation of the Rehnke's complex. फिर हमने पढ़ा that is the LAM. तो उसमें क्या हो रहा था कि structural component of माइकोबैक्टीरिया. तो उसमें क्या है कि पहली बार जब इन्फेक्ट करेगा इनहेलेशन होगा तो दे विल रीच द एल्वेोलर मैक्रोफेजेस. तो फर्स्ट 3 वीक्स में तो क्या होगा कि वो मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करके उसमें डिवाइड करते रहेंगे. तो आफ्टर 3 वीक्स साइटोकाइंस रिलीज होंगे एंड एक्टिवेशन ऑफ माइक्रोफेजेस विल अकर एंड दैट विल फॉर्म द ग्रेनुलोमेटस लेजन्स. ओके, एंड फिर कंटेनमेंट की बात की मतलब रोकने के लिए हम क्या करेंगे, उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, सो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म द कैशियस नेक्रोसिस. ओके, अब सेकंड पे आते हैं, दैट इज द सेकेंडरी पल्मोनरी टीबी. वो किससे रिलेटेड, दैट इज इट इज रिलेटेड टू एज एंड एड्स. तो वो अगर पॉजिटिव है तो दे आर एट द हाई रिस्क. ठीक है, बिकॉज इम्यूनिटी इज इन कॉम्प्रोमाइज इन बोथ द फैक्टर्स. अब इसके कॉज क्या हो सकते हैं, दैट इज रीएक्टिवेशन ऑफ इन मोस्ट केसेस एंड फ्रेश इन्फेक्शन इन सम केसेस. ठीक है, राइट लंग बेटर एयर सप्लाई देगा. ठीक है, राइट लंग बेटर एयर सप्लाई देगा. ठीक है, एपिकल रीजन मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो उसमें भी एपिकल रीजन है, दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी वहाँ होगी. ठीक है, तो दैट विल इज द मोस्ट पार्ट, मतलब राइट जो लंग है दैट विल बी मोर प्रोन देन द लेफ्ट लंग इन द सेकेंडरी पल्मोनरी टीबी. ओके, तो एपिकल रीजन्स के मेनली 2 पार्ट्स होंगे, दैट इज द सुप्रा क्लेविकुलर रीजन एंड द इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन्स. ओके, तो उसमें 2 फोकस होंगे. ठीक है, दैट इज द पॉल्स फोकस इन सुप्रा क्लेविकुलर एंड साइमन्स फोकस. ठीक है, तो ये लीजन है एपिकल पार्ट के, जहाँ पे ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये दोनों फोकस को नाम दिया है. ठीक है, एंड इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड क्विकली, ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगा एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन विल लीड टू कैशियस नेक्रोसिस. ठीक है, वो हमने पिछली क्लास में मतलब पिछले टॉपिक में प्राइमरी में देख लिया था, दैट इज इन द कंटेनमेंट. ओके, तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हुआ, दैट विल लीड टू द कैशियस नेक्रोसिस एंड ड्रेन्स टू द एयरवे लीडिंग टू द कैविटेशन. ठीक है, दैट इज द कॉमन फाइंडिंग. ओके, हाइलर लिम्फ नोड्स आर नॉट एनलार्ज्ड. कफ में क्या होगा, दैट इज रिलीज ऑफ माइकोबैक्टीरिया फ्रॉम लंग्स इनटू एनवायरनमेंट एंड डिसेमिनेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया फ्रॉम लंग्स इनटू ब्लड वेसल्स. ठीक है, लिम्फेटिक्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑप्शन. ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिसेमिनेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया फ्रॉम लंग्स इनटू, तो मैंने आपको बोला था कि जो लिक्विड लेजेंस होते हैं वो क्या करेंगे, वाया ब्लड. ठीक है, फिर लिम्फेटिक्स में जाएंगे एंड फिर लिम्फेटिक्स से कहाँ जाएंगे, वो
अदर ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करेंगे एंड दैट में क्रॉनिकली लीड टू डेथ। तो इधर पे भी वही बोल रहा है कि हाइलर कैविटेशन में क्या होगा कि हाइलर लिम्फ नोड तो एनलार्ज नहीं होंगे बट कफ विल मतलब वो कफ जब स्पूटम के साथ रिलीज होगा लिक्विड लेजन में तो वो माइकोबैक्टीरिया के स्टेन शो करेगा एंड जो डिसेमिनेशन होगा मतलब वो अराउंड द बॉडी भी फैल जाएगा वाया द ब्लड एंड लिम्फेटिक्स। ओके, अब अफेक्टेड ऑर्गन्स में कौन कौन से होंगे, ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो अफेक्टेड ऑर्गन्स में दैट इज लिम्फ नोड्स मोस्ट कॉमनली एक्स्ट्रा परमनरी ऑर्गन एंड लिम्फ नोड फ्यूज विथ ईच अदर एंड फॉर्म कोल्ड एप्सेस। ठीक है, तो मतलब वो फ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म द कोल्ड एप्सेस एज पस। ठीक है, किडनी में क्या होगा दैट इज ट्यूबरकुलोसिस पाइलोनेफ्राइटिस थ्रू हिमेटोजेनस स्प्रेड। ओके, लिक्विड लेजेंस की वजह से होगा एंड पस सेल इन यूरिन दैट इज इन मैकोंकीमीडिया एंड स्टराइल पायूरिया। ठीक है, तो मतलब पस सेल्स विल बी प्रेजेंट इन यूरिन और हमको वो मैकोंकीमीडिया में दिख जाएगा। ओके, आइज में दैट इज फाइटोन्यूक्लियर कंजक्टिवाइटिस टाइप हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, तो मतलब कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। ठीक है, तो लिम्फ नोड्स में तो कोल्ड एब्सेस, किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस एंड आइज में कंजक्टिवाइटिस। अब ईयर में दैट इज ट्यूबरकुलोसिस ओटाइटिस मीडिया एंड हॉलमार्क फीचर दैट इज मल्टीपल पोरिफरेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ईयर में क्या है दैट इज द मल्टीपल परफोरेशंस इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा बार बार, दैट इज लिम्फ नोड्स में कोल्ड एब्सेस होगा, किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस, आइज में कंजक्टिवाइटिस एंड ईयर में द मल्टीपल परफोरेशंस इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सीवीएस में क्या होगा दैट इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस मतलब पेरिकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाना। बोन्स में दैट इट विल कॉज द पॉट स्पाइन, मतलब इट इज, अब ये पॉट स्पाइन क्या है दैट इज पॉट स्पाइन इज अर्थराइटिस ऑफ द इंट्रावर्टिकुलर जॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें मेनली कौन से इन्वॉल्व होगा दैट इज द लोअर थोरेसिक एंड द अपर लंबर वर्टिब्री मोस्टली अफेक्टेड। ओके, तो फिर से हम दैट इज लिम्फ नोड्स में कौन कौन सा है दैट इज इट विल फॉर्म द कोल्ड एब्सेस, किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस, आइज में कंजक्टिवाइटिस, ईयर में होगा मल्टीपल परफोरेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सीवीएस में पेरिकार्डाइटिस एंड बोन्स में दैट इज द पॉट स्पाइन। अब एड्रिनल ग्लैंड में क्या होगा दैट इज इट विल फॉर्म द इनसफिशिएंसी इन द फंक्शन एंड इट विल कॉज द डैमेज ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। लीवर में क्या होगा दैट इज साइमन्स फोकस। ओके, एंड साइमन्स फोकस इज पार्ट ऑफ ऑल्सो पल्मोनरी टीबी। ठीक है, एंड साइमन्स फोकस हमने कहाँ देखा दैट इज द एपिकल लेजन में। एंड जीआईटी में क्या होगा दैट इज इट विल फॉर्म द ट्रांसवर्स अल्सर्स एंड मोर कॉम्प्लिकेशंस विल लीड टू द स्टेनोसिस। ओके, अब ब्रेन में क्या है दैट इज द रिच फोकस। अब रिच फोकस क्या है, इट इज द ट्यूबरकुलस ग्रेन्युलोमा। ठीक है, ये भी एक ग्रेन्युलोमा लीजन है, अकर विद इन द कॉर्टेक्स और मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, दैट इज द रिच फोकस। एंड बेसल सर्विस इन्वॉल्वमेंट एंड टीबी मेनिंजाइटिस दैट इज कॉबवेब कोगुलम इज फॉर्म। ठीक है, तो मेनली ये 10 पॉइंट्स हमको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, लिम्फ नोड्स में कोल्ड एब्सेस, किडनी में पाइलोनेफ्राइटिस, आइज में कंजक्टिवाइटिस, ईयर में मतलब मल्टीपल परफोरेशंस इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, सीवीएस में पेरिकार्डाइटिस, बोन्स में पॉट स्पाइन, एड्रिनल ग्लैंड में डैमेज या फिर बोल सकते हैं इनसफिशिएंसी इन फंक्शन, लीवर में साइमन्स फोकस, जीआईटी में अल्सर्स एंड कॉम्प्लिकेशन विल लीड टू स्टेनोसिस, एंड ब्रेन में रिच फोकस दैट इज ग्रेनुलोमा इन cortex and meninges, and TB meningitis that is cobweb coagulum and basal cervix is also involved। ठीक है, तो आई होप ये आपको याद रहा होगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या आ जाएगा दैट इज इंक्रीज्ड इन ECR, ल्यूकोसाइटोसिस, स्पूटम एग्जामिनेशन, अर्ली मॉर्निंग सैंपल कंसंट्रेशन ऑफ स्पूटम दैट इज डन वाया द पेट्रोव्स मेथड। ओके, स्टेनिंग कैसे होगी दैट इज द जेल नेल्सन स्टेन एंड एसिड फास्ट बैसिलस दैट इज माइकोलिक एसिड। ओके, कल्चर दैट इज लोवेंस्टेन जॉनसन हमने पहले पढ़ लिया प्राइमरी में, दैट इज एलजे मीडिया दैट विल बी ऑफ स्लो ग्रोथ, एंड बैक्टेड मीडिया दैट इज द ब्रूक्स मीडिया फॉर द फास्टर ग्रोथ। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंड उसका एडवांटेज क्या होगा दैट इज इट पिक्स अप वेरी लो बेसिलाई लोड इन सैंपल, मतलब छोटे से बेसिलाई को भी अगर होगा तो हमको अच्छा सा क्या बोल सकते हैं रिजल्ट मतलब वी कैन गेट अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। ठीक है, प्लूरल एफ्ल्यूजन में क्या है दैट इज प्लूरल टैप, लाइट येलो कलर फ्लूइड, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड। ओके, एंड उससे इंक्रीज इन एडिनोसिन डीएमइनेज दैट इज ADA एंड मॉलिकुलर मार्कर और एंजाइमेटिक मार्कर। ओके,
एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन दैट इज मास मिनिएचर रेडियोग्राफी. ओके, एंड ट्रीटमेंट में क्या है, दैट इज एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, दैट इज डॉट्स भी इसका एग्जाम्पल है, एंड लंग एब्सेस दैट इज कलेक्शन ऑफ पस, उसको भी हम निकाल लेंगे. तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, ठीक है, मेनली तो ATT एंड लंग एब्सेस को रिमूव करेंगे. इन्वेस्टिगेशन में इंक्रीज ECR, ल्यूकोसाइटोसिस, स्पूटम एग्जामिनेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पूटम बाय पेट्रोफ्स मेथड ऑफ मीडिया में दैट इज LJ मीडिया, फिर ब्रूक्स मीडिया, एंड स्टेनिंग में जेल्स नेल्सन, जेडन स्टेन एंड एसिड फास्ट बेसिलस दैट इज माइकोलिक एसिड स्टेन यूज़ करेंगे. एंड डायग्नोसिस में PCR, ठीक है, दैट इज एम्प्लीकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करेगा. तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आएगा. हमने पहले तो बात की TB के बारे में, उसका पैथोफिजियोलॉजी, मेन आपको ग्रैनुलोमेटस का क्या हो रहा है, तो मतलब ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ओके, ये जो पैथोजेनेसिस है वो आपको याद रखना जरूरी है, तो आपको पूरा पल्मोनरी TB एंड लंग डिजीज पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है. एंड ये जो ड्रग्स है, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरेजिनामाइड, इथेम्ब्यूटॉल एंड स्टेप्टोमाइसिन, ये भी हमको याद रखना है. ओके, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा. डाउट्स हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. एंड गाइस प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड stay cool, stay fit, stay healthy and stay safe. So thank you.